और अब बारी है इस परिवार के बहुत ही लाडले और एक प्यारे से कपल को स्टेज पे बुलाने की। मैं चाहूंगा योगी भैया और अंजलि भाभी मंच पे आ जाएं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए योगी भैया और अंजलि भाभी के लिए। योगी अंजलि कहाँ गई है? माँ अभी तो यही थी। तो कहाँ गई अंजलि? ऊपर गई होगी। मैं योगी भाई आप एक काम करिए ना, आप तैयारियां शुरू करें, हम आते हैं। हाँ ठीक है पूर्वी जा लेके आ जा उसको फटाफट। काम करते हैं। बोल रहा नाच कहाँ? जब तक अंजलि आवे ना क्यों ना हम सारे एक फैमिली डांस कर लें। भाई जी मैंने तो पहले ही कर लिया। अरे कुछ ना होता, आजा आजा। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी कहाँ पे तो है नहीं। बैग्स किधर गए? बंद कर दीजिए। तू यहाँ आगे तो अंजलि कहाँ है? वो अंजलि भाभी को हमने पूरे घर में ढूंढ लिया, वो मिल ही नहीं रही है हमें। ऐसे कैसे हो सकता है कि अंजलि यहाँ ना? अगर अंजलि घर में नहीं है तो अंजलि गई कहाँ? पता नहीं, हमने देखा माँ, पर वो मिल ही नहीं रही है। अभी तो यहाँ थी, पता नहीं। आपकी मंजिल आ चुकी है। मेरी मंजिल तो आ चुकी है, पर मैं प्रियसी की शादी को मंजिल तक पहुंचने नहीं दूंगी। यो देख, तेरे लिए केला आया हूं, एक बार खोल के तो देख ले। अब होगा धमाका, धज्जियां उड़ेंगी प्रियसी के अरमानों की। इब बता भी दे कैसा लगा। बहुत सुंदर है, ये तो साक्षी जी के हार से भी ज्यादा सुंदर है। पर यार आप हमें क्यों दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा हम पर चोरी का इल्जाम लगा दे और फिर हमें खतरनाक सजा दे दे। इसीलिए ये हार हमें नहीं चाहिए। मेरा बिना सुने टुक टुक की तरह शुरू हो जाती है। मैंने कहा यो हार तेरे लिए है, फिर तू अपना हार कैसे चोरी करेगी? बता मन्ने, बता भी, भूत की तरह खड़ी क्यों है? आज तो 8 साल पहले मैं ऐसा ही एक हार साक्षी के लिए लाया था और आज तेरे लिए लाया हूं। तेरी मर्जी, इसे रखना है तो रख, फेंकना है तो फेंक दे। ठीक है, रख लेते हैं, पर आपको एक और काम करना होगा हमारा। आपको हमारे साथ टेलर के पास चलना होगा। उसने शादी के कपड़े अभी तक नहीं दिए हमें, और गाड़ी में जाएंगे। इसी बहाने थोड़ा घूम भी लेंगे हम। बावरी हो गई है तो बताइए फिर, चलेंगे या नहीं? क्योंकि मैंने तेरे से वादा किया था ना कि 7 दिन तक मैं तेरी किसी भी बात को मना ना करूंगा, इसीलिए मैं तेरे साथ आया हूँ। हाँ, तो वो तो आपको आना ही था। आपने खुद ही तो कहा था कि आप हमारे गुलाम बन के रहेंगे 7 दिन तक। हाँ, ये आइडिया तो मेरा ही था, पर ये लग रहा है कि मेरे दिमाग में भी गलत आइडिया आ सकते हैं। अब कुछ देर अपना मुंह बंद रख सकती है तो गाना सुन। नमस्कार। जो मैंने आपको कहा था वो आपने कर दिया ना? जी हाँ बिल्कुल। ये तो मुखिया जी की गाड़ी है।
अरे बाप रे, मुखी जी यहाँ पे। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? हाँ हेलो, 1 मिनट। अब जा जल्दी लेके फटाफट। हम अकेले जाएं? अंदर कोई शेर ना है जो तन्ने खा जाएगा, अकेले ना जाएगी। जा जल्दी लेके आ जा। ऐसी बुत बन के क्यों खड़ी है, जाना जल्दी। अंदर जाएंगे तो साथ में जाएंगे, वरना यहीं खड़े रहेंगे। तेरी नौटंकी कभी खत्म ना होगी। चल। ये तो मुझे दुकान में कुश्ती देख लेंगे। खड़े क्या हो, बताओ ना कहाँ जाऊँ? आप एक काम करो, यहाँ छुप जाइए। नमस्कार। धन्य भाग हमारे जो मुखी जी हमारी दुकान पधारे। मास्टर जी, वो कपड़े बन गए? जी मुखियान जी। वैसे मुखियान जी आपने क्यों तकलीफ की आने की? अरे मैं तो खुद आने वाला था कपड़े लेकर। कोई बात नहीं। वो क्या है ना, मुखी जी ने कहा कि गाड़ी में चलते हैं कपड़े लेने, इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा, तो इसीलिए जी आप कपड़े ले आइए। मैं देता हूँ आपको। यो मैंने कब कहा? तूने कहा था घूमने को। अरे तो आपने कहा हमने कहा, एक ही बात है ना। ये लीजिए मुखियानी। इब चल। हाँ। नमस्कार। हे भगवान, अगर वो हमें देख लेते मेरा सारा प्लान चौपट हो जाता। सुन, तेरी भलाई इसी में कि तू शादी के लिए खुद मना कर दे, वरना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। हमारी जिंदगी तो तुम वैसे भी बर्बाद कर ही चुकी हो, अब बर्बाद होने की बारी तुम्हारी है, समझे? वैभव को चैलेंज मत कर, क्योंकि उसका नतीजा तो तू देख ही चुकी है। इस शादी मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। और जो तू सोच रही है ना कि शादी करके मुझसे बदला ले लेगी, तो वो गलतफहमी अपने दिमाग से बाहर निकाल दे। जो दर्द तुमने हमें दिया है ना, वो हर एक चोट, हर एक चीख हम कभी नहीं भूल सकते। और अब बर्बाद होने की बारी तुम्हारी है वैभव, क्योंकि घायल शेरनी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, समझे? तो तुम अपनी खैर मनाओ, हमारा भूल जाओ। अरे प्रकाशी, क्या बात है? कुछ परेशान से दिख रही है, किससे ढूंढ रही है? भाई जी, कल रात से अंजलि पता नहीं कहाँ चली गई है, दिख ही नहीं रही है। अब मेहमान उसके बारे में पूछ रहे हैं तो मैं क्या जवाब दूं? अरे चिंता ना करे, उसने खबर भिजवाई थी ना कि कुछ जरूरी काम में फंस गई है, फ्री होके आ जाएगी। भाई जी, घर में अपने देवर की शादी से ज्यादा जरूरी और क्या काम हो सकता है, बताओ? अरे योगी गए उसे ढूंढने ना, आ जाएंगे दोनों। लेकिन भाई जी, अभी देख लो ना, आप फेरे शुरू होने वाले। चिंता ना करे, सब ठीक। ये आ गया। कहाँ है अंजलि? पता नहीं कहाँ गई, मैं कब से उसे फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। अरे ऐसे कहाँ चली गई? पता नहीं। वो तो अपनी जीजी के साथ चिपकी रहती है ना पता ना तेरी जीजी कहाँ चली गई? अब पता नहीं माँ, वैसे आती होंगी वो। हाँ। अरे शादी का टाइम है, जा जाकर फोन कर ला, बोल मैं बुला लूँ। जा हम लेकर आते। हेलो हेलो, जीजी कहाँ हो आप? यहाँ फेरे शुरू होने ही वाले हैं। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, कुछ भी करके फेरों को रोक के रख। हाँ जीजी, प्लान भी तैयार है। आप जानना चाह रही थी ना कि वो दवाइयाँ मैं कहाँ और किसके लिए ले जा रही थी? वो दवाइयाँ मेरे बाबा के लिए थी। बीमार है वो, बहुत बुरी हालत है उनकी। आप तो जानती हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इसलिए अंजलि भाभी ने मुझे पैसे दिए। अंजलि भाभी ने मेरी तकलीफ को, मेरी मजबूरी को समझा। लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरी मजबूरी पे शक किया। नहीं, आपको लगा मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, है ना? हमें माफ कर दीजिए। हम ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें लगा कि अगर ऐसे ही कुछ था तो आप हमें पहले ही बता देती। आप ऐसे चोरी छुपे बाहर जाती हो तो इससे तो किसी को भी शक हो सकता है ना। आप प्लीज अपने बाबा का ध्यान रखिए। अब ये ले लीजिए अपने बाबा के लिए। हम जितना हो सकता है उतना करेंगे। शुक्रिया मुखिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
भूरी पे शक कर कर हमने बहुत बड़ी गलती की। हे कान्हा जी, आप भूरी के बाबा को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। आंटी, हमें नए कपड़े पहनाओ ना। नए कपड़े? चाचू की शादी शुरू होने वाली है। हाँ आंटी, सब लोग तो तैयार हो गए, बस हम दो नहीं बचे हैं। मैंने कपड़े तो पहन लिए, बस मुझे दुपट्टा लगाना नहीं आ रहा। अच्छा तो चलो अब। सुनो, आज ना तुम्हें कपड़े बब्बर शेर बनाएंगे। वो देखो वहाँ से बब्बर शेर आ रहे हैं। उन्हें बोलो कि पापा हमें कपड़े पहनाओ ना, ठीक है? पापा हमें नए कपड़े पहनाओ ना। हाँ पापा। हाथी ने कहा कि आज आप ही हमें तैयार करोगे। ओ, तो यह नई तरकीब निकाली है बावरी ने मन ने तंग करने की। पर मैं भी हार ना मानूंगा, मुश्किल तो मुश्किल काम भी करके दिखाऊंगा। चलो बच्चों, मेरे जूही और मानस को आज मैं तैयार करूंगा। ठीक है पापा। लो, गेंडा तो तैयार हो गया। आ गेंडे, बाबा मुझे भी दुपट्टा पहना दो ना। ये दुपट्टा कैसे पहनाते हैं? ये तो मुझे नहीं आता। बाबा आपने बोला तो आपको पहनाना ही पड़ेगा ना। ला, कोशिश करते हैं। दे ठीक है बाबा। यो ऐसे पहनते होंगे, देख ऐसे। अरे नहीं पापा, ऐसे नहीं। तो फिर ऐसे कर देते हैं इसको। अरे नहीं पापा, ऐसे भी नहीं होता। तुमसे है खुशियाँ, तुम हो मेरी दुनिया, तू है मेरा बापू, मैं हूँ तेरी। हाँ पापा, ये है बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू पापा। कर दिया दोनों को तैयार मैंने। पापा। ओए, ये पाजामा नीचे क्यों किया तुमने? ऊपर कर इसे फटाफट, चल ऊपर कर। हाँ पापा, मैं ऊपर कर दो, फिर से नीचे आ जाते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? पापा इसमें नाड़ा नहीं है ना। नाड़ा तो मेरे पास है, आप लगा दो ना नाड़ा। वो यो क्या मुसीबत है यो नाडा? वो खड़े रह के खिकी क्या कर रही है? आके लगा नाडा। आपको नाड़ा डालना नहीं आता? लाओ, हम सिखा देते हैं। ए, हंसो मत। अच्छा चलो चलो, अब ये हो गया। अब ये जल्दी से पहन के नीचे आ जाना। अब हम जाते हैं क्योंकि हमें और भी काम है ना, नाड़ा डालना सिखाने के अलावा। जल्दी आ जाओ। अरे देखो दुल्हन भी आ गई। अरे देखो भाई, आ जाओ आ जाओ। प्रियू, हम हमेशा से तुझे एक सुंदर शादी के जोड़े में देखना चाहते थे, पर तेरी शादी ऐसे हालात में होगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। पता नहीं जिज्जी कब आएगी। अगर जिज्जी टाइम पे नहीं आई तो प्रियो की डोली के साथ साथ मेरे अरमानों की अर्थी भी उठ जाएगी। जल्दी आ जाओ जिज्जी। पता नहीं है अंजलि भाभी कहाँ चली गई। अगर वो नहीं लौटी तो ये गांव की गवारन मेरे गले पड़ जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। जी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये
अब अग्निकुंड में आहुति कीजिएगा। ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। अब वर और वधु का गठबंधन कीजिए। उर्वी, गठबंधन कर दे। जी माँ। वो हम आते हैं, 1 मिनट। क्या हुआ? यो अचानक बावरी ने क्या हुआ? नमस्कार। जो मैंने आपको कहा था वो आपने कर दिया ना? जी हाँ बिल्कुल। ब्लाउज में जो चेन लगाई है बिल्कुल पुरानी और बेकार है। इसे पहनने वाला अगर जरा सा भी झुका या उसने इसे जरा सा भी खींचा तो ब्लाउज की चेन अपने आप ही खुल जाएगी। हे भगवान, हमारा आइडिया काम कर गया। वो लड़की है क्या चक्कर करनी? और पंडित जी बुला रहे हो, तू यहाँ कोल्ड ड्रिंक पीने आ गई? इतनी क्या गर्मी लग रही है तुमने? वो अरे बोल, वो क्या कर रही है? टाइम जा रहा है मुहूर्त का, चल। अच्छा, वो हमारे ब्लाउज की जिप खराब हो गई है तो वो ठीक करने आए थे, पर हमसे हो ही नहीं रहा है। तूने चेन खराब कैसे कर दी? हम चेन क्यों खराब करेंगे? वो खुद ही खराब हो गई है। अब हमसे वो चेन ठीक ही नहीं हो रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? वो थोड़ा जिप ठीक कर दीजिए ना। नहीं, हमारा मतलब है कि बंद करने की कोशिश।